उदाहरण 4 देखिए पेज नंबर 130 पर कॉस थीटा का मान दिया है करणी में 3/2 और 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा का मान आपको निकालना है। अब यहाँ देखिए वैसा ही है, कॉस थीटा दिया है, ये हमें मान निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले सेक थीटा और कॉसिक थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सेक थीटा और कॉसिक थीटा का मान निकाल लें और फिर इसमें रख दें तो हमें आराम से ये मान मिल जाएगा। तो इसका मतलब कॉस थीटा की सहायता से पहले हमें सेक थीटा और कॉसिक थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए वही काम किया है। एक कॉस थीटा दिया है करणी में 3/2, तो सेक थीटा अब इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया 2 करणी में 3, लेकिन मैंने आपको सिखाया कैसे निकालेंगे। कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1। अब कॉस थीटा का मान कितना है, करणी में 3/2 गुणे सेक थीटा। देखिए कॉस थीटा का मान करणी में 3/2 है, तो कॉस थीटा की जगह करणी में 3/2 गुणे सेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा बराबर 1 गुणे, ये जब उधर जाएगा बराबर के तो उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर करणी में 3 नीचे, और इस तरीके से आपको आएगा सेक थीटा बराबर 2 के 2 करणी में 3। तो ये सेक थीटा का मान आ गया 2 करणी में। अब देखिए ये चीज इनको निकाल के दिखाना चाहिए, इन्होंने नहीं दिखाया, पर आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कॉस थीटा इतना है करणी में 3/2, तो सेक थीटा उसका उल्टा होता है, मतलब 2 ऊपर करणी में 3 नीचे, लेकिन ये आपको ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। अब हमें सेक थीटा मिल गया, अब एक मान मिल गया हमें। देखिए सेक थीटा चाहिए था, अब हमें कॉसिक थीटा चाहिए, लेकिन कॉस और सेक की सहायता से डायरेक्ट कॉसिक नहीं निकाल सकते। उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा साइन। तो हम पहले साइन निकालने के लिए जाएंगे, तो ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये सूत्र पहले लगाएंगे। अब यही क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, सर हमें कैसे पता चलेगा ये सूत्र लगाने में। ज़्यादातर त्रिकोणमिति में स्टूडेंट्स को मैं यही पूछते हुए देखता हूँ, वो पूछते हैं सर आपने सूत्र तो लगा दिया लेकिन हमें मालूम कैसे पड़ेगा ये सूत्र लगाना है। तो वो देखो वही आपको सीखना है कि जैसे अभी हमें यहाँ कॉस थीटा पता था और सेक थीटा निकालना था, तो हम ये देखेंगे कि कॉस थीटा और सेक थीटा में कौन सा सूत्र हमारे पास है। ये देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा में हमारे पास ये सूत्र है, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1। तो ऐसा सोचना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। कॉस थीटा दिया है, सेक थीटा निकालना है, तो हमें देखना है कि कॉस थीटा और सेक थीटा में हमारे पास कौन सा सूत्र है। तो कॉस थीटा और सेक थीटा में हमारे पास ये सूत्र है, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1। ऐसे ही जब हम देखेंगे कॉसिक थीटा, कि हमें कॉस थीटा पता है, सेक थीटा पता है, तो हमें कॉसिक थीटा निकालना। तो हम देखेंगे कि कॉस से डायरेक्ट कॉसिक का कोई रिलेशन नहीं है, सेक का भी डायरेक्ट कॉसिक से कोई रिलेशन नहीं, कोई सूत्र नहीं है, तो हमें फिर दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें साइन निकालना पड़ेगा, जब साइन निकाल लेंगे तब हम कॉसिक निकाल सकते हैं। इसलिए पहले साइन निकालेंगे। तो साइन निकालने के लिए हमारे पास कॉस पता है, तो हम साइन निकाल सकते हैं। साइन और कॉस में क्या सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा का मान निकालना है और कॉस थीटा का मान, देखिए साइन थीटा का मान निकालना वैसे रहेगा। कॉस थीटा का मान दिया है करणी में 3/2, तो कॉस थीटा की जगह रख दिया करणी में 3/2, उसके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, और ये देखिए करणी में 3 का स्क्वायर, करणी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करणी हट जाएगी, कितना आएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। करणी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करणी हटेगी 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो इधर स्क्वायर करने पे कितना आ गया 3/4, लेकिन ये 3/4 प्लस में है, बराबर के उधर लेके चले गए तो माइनस में। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल आप कर रहे हो तो डायरेक्ट स्टेप आपको मिलेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ एक स्टेप आप बढ़ा सकते थे, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3/4 बराबर 1 लिख के तब ये लिखते कि प्लस 3/4 उधर जाएगा तो माइनस 3/4। तो साइन स्क्वायर थीटा ये 1 और ये 3/4 प्लस में, इधर आके माइनस में। अब यहाँ पे भी देखो शॉर्टकट स्टेप कर दिया, 4 1 के 4 ऋण 3, तिर्यक गुणा होगा ना, तो 4 1 के 4 ऋण 3, 4 1 के 4 ऋण 3 करेंगे, 4 1 के 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा 1/4। अब यहाँ पे भी देखिए शॉर्टकट स्टेप हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा 1/4, तो वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हट जाएगा, साइन थीटा आएगा,
और 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। इस तरीके से साइन थीटा का मान 1/2 आ गया। अब साइन थीटा का मान 1/2 आ गया तो यहाँ देखो कॉस थीटा डायरेक्ट लिख दिया, इसका उल्टा 2/1, लेकिन आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। देखिए कैसे, साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब साइन थीटा का मान कितना है, 1/2 है, तो साइन थीटा की जगह 1/2 गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1। 1/2 को बराबर के उस तरफ लेके जाइए, 1 गुणे ये उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर 2 1 के 2/1 आएगा ना, तो 1/1 को लिखा नहीं जाता है। तो कॉसेक थीटा कितना आ गया, 2। इस तरीके से हमें कॉसेक थीटा भी पता चल गया और सेक थीटा भी पता चल गया। तो हमें ये दोनों का मान निकालना था, हमने ये दोनों मान निकाल लिया, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। अब हमें यही मान इसमें रख कर कैलकुलेशन करना है। तो ये जो मान हमें निकालना 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, उसको यहाँ लिखेंगे 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। इसमें मान रखेंगे, देखिए मान रखेंगे, ध्यान से देखिए, 1 माइनस सेक थीटा का मान रखेंगे। सेक थीटा का मान कितना है, 2/3, तो सेक थीटा का 2/3। और यहाँ 1 प्लस कॉसेक थीटा का मान कितना है, 2 है, देखिए 2। तो सेक थीटा का मान यहाँ से रख दिया 2/3, और कॉसेक थीटा का मान 2 है, तो कॉसेक थीटा का 2। अब यहाँ तिर्यक गुणा होगा, देखिए करणी में 3 ऋण 2/3, करणी में 3, देखिए करणी में 3 ऋण 2/3, करणी में 3। यहाँ तिर्यक गुणा हुआ, ध्यान से देखना, तिर्यक गुणा होगा तो करणी में 3 का 1 से गुणा होगा, करणी में 3, करणी में 3 1 के, करणी में 3 माइनस 2/3, करणी में 3, और इधर 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3। अब यहाँ से समझना जरा, यहाँ स्टेप इन्होंने डायरेक्ट किया है और ये स्टेप यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये करणी में 3 और 3 साथ में आ जाएगा। अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि ये दोनों साथ में कैसे आएगा, तो वही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, ये करणी में 3 माइनस 2/, करणी में 3 बटे, ये जो 3 है ना, ये देखिए 3 है, ये देखिए मैंने ऊपर का लिखा ना, ऊपर का पूरा वही लिखा है, करणी में 3 माइनस 2/, करणी में 3, और नीचे बटे 3 है, उसके बटे में 1 छिपा हुआ। इसको जब गुणे में लेके जाएंगे ना, करणी में 3 माइनस 2/, करणी में 3, अभी जो बटे में 3/1 है, जब इसको गुणे में ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये बटा में है ना, जब ये गुणा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर 3 नीचे। अब करणी में 3 माइनस 2 का 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, करणी में 3 माइनस 2, और 3 का करणी में 3 से गुणा करेंगे, 3 करणी में 3, क्योंकि गुणा का नियम होता है ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। तो करणी में 3 माइनस 2 का 1 से गुणा करेंगे तो करणी में 3 माइनस 2 आएगा, और करणी में 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 करणी में 3, करणी में 9 मत लिख देना, 3 करणी में 3। ये देखिए आपने कर लिया। इसी को इसने एक दूसरी विधि से किया है, ये विधि थोड़ा और आसान है, विधि सेकंड, कि कॉस थीटा का मान करणी में 3/2 दिया है, और त्रिकोणमिति सारणी से हम जानते हैं कि कॉस 30 का मान करणी में 3/2। इधर देखिए कॉस थीटा का मान करणी में 3/2 प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि कॉस थीटा बराबर, करणी में 3/2 किसका मान होता है, कॉस 30, कॉस 30 का मान करणी में 3/2 होता है। ये समझो कॉस कट गया तो थीटा बराबर 30 अंश। ये देखिए थीटा बराबर 30 अंश आ गया। जब थीटा का मान 30 अंश आ गया तब हम सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर, क्योंकि हमें देखो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान 30 अंश है, तो थीटा की जगह 30 अंश रखेंगे, तो ये सेक 30 अंश हो जाएगा। और सेक 30 अंश का मान त्रिकोणमिति सारणी से देखेंगे तो 2/, करणी में 3। देखो जरा आप त्रिकोणमिति सारणी से सेक 30 अंश का मान कितना, 2/, करणी में 3। फिर निकालेंगे कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक 30 अंश, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा का मान 30 अंश रख देंगे, तो कॉसेक 30 अंश। देखिए कॉसेक और थीटा की जगह 30 अंश, तो 30 अंश हो जाएगा। कॉसेक 30 अंश का मान त्रिकोणमिति सारणी से देखो आप,
कॉसेक 30 अंश का मान त्रिकोणमिति सारणी से 2 होता है। तो ये दोनों मान आ गए। अब वैसा ही फिर आगे कर लिया जैसा इधर समझाया था। तो जब सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान आ गया तो इसी में आपको ये पूरा नीचे ये वाला कैलकुलेशन सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ये आपका सेम कैलकुलेशन है। ये जो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान आया उसको रख के इसका कैलकुलेशन करेंगे। केवल इधर निकालने का तरीका अलग था, लेकिन ये तरीका आप तभी लगा सकते हो जब ये मान त्रिकोणमिति सारणी से हो। अगर ये मान त्रिकोणमिति सारणी से नहीं रहेगा तो हमें यही विधि लगानी पड़ेगी। इसलिए आपको दोनों विधियां आनी चाहिए, स्पेशली ये विधि जरूर आनी चाहिए। वैसे अब बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको सारी विधियां पता होना चाहिए। चलिए उदाहरण 5 पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए sec x प्लस tan x बराबर करणी में 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। ये देखो सिद्ध करना है। हमने इसको प्रश्न संग्रह में भी किया पर हमारा क्वेश्चन उल्टा था, ये रूट वाला पहले था, ये बाद में था। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरी विधि भी आपको सीखने को मिल जाएगी कि अगर हम ए पक्ष लें तो कैसे इसको निकालेंगे। देखिए हमने बायां पक्ष लिया है, इसको बराबर किधर, इसको बायां पक्ष बोलते हैं, इसको दायां पक्ष। ये बायां पक्ष लेकर के दायां पक्ष सिद्ध करेंगे। तो बायां पक्ष क्या लिया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये बायां पक्ष ले लिया। अब यहाँ से इसमें सूत्र लगाएंगे। सूत्र देखिए आपको सब याद होना चाहिए। सेक एक्स, सेक थीटा का सूत्र होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक एक्स की जगह हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, प्लस टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन एक्स की जगह हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो सेक एक्स का सूत्र है 1 अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स का सूत्र है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इधर हर समान है, हर को केवल एक बार लिखेंगे तो ऊपर 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। इधर देखिए हर समान है, हर को केवल एक बार लिखेंगे, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको करणी में लगाना है। तो करणी में कैसे लगाते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसे, अगर x है और इस x को हमें करणी में लिखना है तो ऐसे करणी लगा के x पे स्क्वायर लगाते हैं। अगर कोई चीज करणी में नहीं है उसको करणी में ले जाना है तो करणी लगा दो, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। वही देखिए यहाँ पे ये करणी में नहीं थी, इसको हमें करणी में ले जाना है। क्यों ले जाना है करणी में, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो करणी में है। तो करणी में लेके जाएंगे तो ये 1 प्लस साइन एक्स के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस एक्स के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 1 प्लस साइन एक्स है उसके ऊपर भी स्क्वायर और कॉस एक्स है उसके ऊपर स्क्वायर। अब जैसे देखिए एक्स स्क्वायर रहता है तो उसको ऐसे आप एक्स गुड़े एक्स लिखते हो ना, ऐसे 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर है ना तो उसको 1 प्लस साइन एक्स गुड़े 1 प्लस साइन एक्स। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर रहता है तो आप एक्स का 2 बार गुणा करते हो, ऐसे 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर है तो उसको 1 प्लस साइन एक्स गुड़े 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे 2 बार लिख सकते ना, उसके ऊपर स्क्वायर लगा तो एक 1 प्लस साइन एक्स गुड़े 1 प्लस साइन एक्स। अब नीचे भी कॉस एक्स को लिख सकते हैं, कॉस एक्स गुड़े कॉस एक्स, लेकिन हम अपना देखेंगे कि हमारा फायदा किधर से। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा। सूत्र क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो आपके पास सूत्र है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये करणी ऊपर का सेम है, यहाँ फिर से फॉर्मूला नीचे आएगा। ये 1 जो है ना, 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। ऐसा होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार 1 प्लस साइन एक्स और एक बार 1 माइनस साइन एक्स। इधर देखिए एक बार 1 माइनस साइन एक्स, एक बार 1 प्लस साइन एक्स, बराबर है। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ क्या कटेगा, ये 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, नीचे बचेगा 1 माइनस साइन एक्स। ये देखिए यही आपको सिद्ध करना था, करणी में 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, यही आपको सिद्ध करना था। तो क्या किया फिर से देख लीजिए। पहले सेक एक्स का सूत्र लगा दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन एक्स का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा हर समान है तो एक ही बार लिखेंगे, ऊपर का आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। इसको करणी में लिखेंगे तो जब करणी लगाते हैं तो स्क्वायर लग जाता है, तो करणी में ले जाएंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ सूत्र लगा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे फिर 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा,
एक बार ए प्लस भी होता है, देखिए उसने प्लस वाला बाद में लिखा, माइनस वाला पहले, उससे कोई फर्क नहीं है। एक बार ए प्लस भी, एक बार ए माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा और यही आपका आंसर है। एक और उदाहरण है, उसको भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए समीकरणों में, उदाहरण 6 है, नीचे दिए गए समीकरणों में थीटा का निरसन कीजिए। निरसन करना मतलब थीटा को गायब करना है। तो ये x इक्वल टू ए कॉट थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा है, y इक्वल टू ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। यहाँ से हमें थीटा का निरसन करना है। तो थीटा का निरसन करने के लिए क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है, x इक्वल टू ए कॉट थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा, इसको ये जो पहला वाला है इसको समीकरण 1 मानेंगे, दूसरे वाले को समीकरण 2, और इस समीकरण को हल करके हम देखो मान निकालेंगे। बहुत आसान है। एक बार हमें इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है और एक बार घटाना है, बराबर। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए पहले समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को जोड़ेंगे। तो इसने यहाँ उदाहरण है तो डायरेक्ट किया है, लेकिन आपको इसको ऐसा ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे लिख के कि कैसे करेंगे। x इक्वल टू ए कॉट थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा और y इक्वल टू ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। जब आप जोड़ोगे इसको तो देखिए माइनस बी कॉसेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा ये कट जाएगा, इधर ए दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस प्लस है। तो x प्लस वाई बराबर, इधर देखिए ए कॉट थीटा ए कॉट थीटा, ए कॉट थीटा ए कॉट थीटा जुड़ के कितना हो जाएगा 2a कॉट थीटा। तो देखिए यही यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई बराबर 2a कॉट थीटा, ए स्टेप यहाँ पे इसने गायब कर दिया है, x प्लस वाई बराबर 2a कॉट थीटा। फिर ये 2a का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2a। ये समीकरण 3 हो गया। इसी तरीके से समीकरण 1 और 2 को घटाने पर फिर यही समीकरण को लिखेंगे और घटाएंगे। x इक्वल टू ए कॉट थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा, y इक्वल टू ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। जब आप घटाओगे तो ये चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अभी देखिए ए कॉट थीटा और माइनस ए कॉट थीटा कट जाएगा, और इधर देखिए x माइनस वाई आएगा और यहाँ पे माइनस बी कॉसेक थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा, माइनस माइनस जोड़ा जाता है तो माइनस 2b कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए वही लिखा है इसने x। अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, इसने क्या किया है पता है, इसमें से इसको घटाया है, 2 में से 1 को घटाया, और मैंने यहाँ क्या किया 1 में से 2 को घटाया। तो जब मैं 1 में से 2 को घटाया तो मेरा ऐसे आया x माइनस वाई अपॉन माइनस 2b इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। और अगर आप 2 में से 1 को घटाओगे तो यही जो मेरा x माइनस वाई है आपका y माइनस एक्स आएगा, और जो मेरा माइनस 2b आएगा यहाँ 2b आएगा, इधर देखिए y माइनस एक्स अपॉन 2b। तो मैंने क्या किया है, समीकरण 1 में से 2 को घटाया तो a आया है, और क्या आया है x माइनस वाई अपॉन माइनस 2b। और अगर आप समीकरण 2 में से 1 को घटाओगे, मतलब 2 ऊपर लिखोगे 1 नीचे लिखोगे, तो आपका जो ये x माइनस वाई माइनस एक्स आएगा, और यहाँ माइनस 2b की जगह 2b आएगा। ये देखिए y माइनस एक्स अपॉन 2b। तब सूत्र देखो हमें क्या क्या मिल गया, कॉट थीटा मिल गया, कॉसेक थीटा मिल गया। तो हम देखेंगे कॉट थीटा और कॉसेक थीटा हमारे पास सूत्र क्या है। तो कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में हमारे पास सूत्र है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखिए सूत्र होता है, इसमें मान रखने हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा का मान y माइनस एक्स अपॉन 2b है, तो कॉसेक थीटा की जगह y माइनस एक्स अपॉन 2b, उसके ऊपर स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का मान x प्लस वाई अपॉन 2a है, तो इसकी जगह देखिए x प्लस वाई अपॉन 2a। अब x प्लस वाई को y प्लस एक्स लिखा, चाहे आप x प्लस वाई लिखो चाहे y प्लस एक्स, उससे कोई फर्क नहीं है। अब इधर देखिए y माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और 2b का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 20 स्क्वायर, यहाँ y प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 4 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे, 4 से गुणा करने पर। जब आप 4 से गुणा करोगे ना, ये देखिए इधर 4 का गुणा होगा तो 4 कट जाएगा, तो y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी 4 कट जाएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 4 1 के 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 का गुणा करेंगे, यहाँ 4 का गुणा करोगे 4 कटेगा, यहाँ 4 का गुणा करोगे 4 कटेगा, यहाँ 4 का, तो ये देखो स्टेप यहाँ मैं बढ़ा देता हूँ।
जैसे यहाँ पे 4 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे भी 4 का गुणा करोगे 4 कटेगा तो y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, और 1 में 4 का गुणा करोगे तो 4 आएगा। अब इन्होंने क्या किया है, ये जो स्क्वायर 2 लगा था ना, इन दोनों को साथ में लिख के एक साथ स्क्वायर लगा दिया, y माइनस एक्स अपॉन बी एक साथ स्क्वायर, ऐसे y प्लस एक्स अपॉन ए एक साथ स्क्वायर, और ये 4, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से